फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा न्यूज लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपके लिए, तो मुझे आना ही था आपके साथ। क्योंकि आज आपको बताने जा रहा हूं कि अभी भी अगर आपने एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में अपना एमबीबीएस में एडमिशन कराने को सोचा है तो आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अभी भी आखिरी मौका है आपके पास एम्स में एडमिशन लेने का। बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं, एकदम उम्मीद से ज़्यादा सीटें। लोग सोच रहे थे कि कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, पर आपको आश्चर्य होगा कि एम्स जैसे कॉलेज को भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराना पड़ रहा है। मतलब एम्स में भी सीटें खाली रह गई हैं, तो कम मार्क्स वालों को भी एमबीबीएस करने का मौका एम्स में मिलेगा। यही वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं कि किस एम्स में कितना सीट खाली है, किस कैटेगरी में सीट खाली है, और उस सीट के लिए क्या आप एलिजिबल है या नहीं है, उस सीट के लिए क्या आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो कब रजिस्ट्रेशन कराना है, ये आपको मैं बताने आया हूं आज। पूरा वीडियो को आखिरी तक देखना है आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्स जैसे संस्थान को स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि बच्चों ने उन सीटों में शायद दिलचस्पी ना दिखाई हो, या फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो है मॉपअप राउंड जो हुआ था उसमें ये सीटें फुलफिल नहीं हुई हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस एम्स के अंदर कितनी सीट खाली है, पहले ये बताऊंगा और उसके बाद मैं आपसे जिक्र करूंगा। दूसरा इसका जो पार्ट है कि कहाँ पे सीट जो खाली है उसमें शॉर्टलिस्ट कब तक होगा, स्टूडेंट्स का नाम, और कितने बजे से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और कहाँ पे आपको जाके ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले दोस्त आपको बता देता हूँ कि किस एम्स के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 98, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात, 98 सीट खाली है यार एम्स में अभी, 98 सीट। अब अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी सीट में खाली है तो वो एम्स गुवाहाटी होगा, जिसमें 18 सीटें टोटल जो अभी तक खाली हैं। और इसके बाद हमारे पास एम्स गुवाहाटी के बाद दूसरा जो नंबर का सीट आता है वो जम्मू आता है। जम्मू में टोटल 15 सीट्स खाली हैं। तो टोटल मैं आपको सीरियल वाइज अगर बताऊं कि कहां पे कितनी सीट्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग एम्स आंध्र प्रदेश मंगलागिरी की बात करते हैं। मंगलागिरी में 3 सीट्स खाली हैं। एम्स गुवाहाटी की अगर बात करोगे 18 सीट्स हैं। एम्स पटना की बात करोगे 4 सीट है। एम्स राजकोट में 12 सीट हैं। एम्स रायपुर में आपके पास 2 सीट खाली हैं, हालांकि वो केवल और केवल ओबीसी कैटेगरी की सीट्स है। अच्छा, किस कैटेगरी में कितने हैं आप देख रहे होंगे, उसमें मैं डाल चुका हूं स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा होगा कंडीशन कि किस एम्स में कितना सीट खाली है। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं और अपने पास एक नोटिस लिख सकते हैं पूरा, कि बाकायदा तैयार कर सकते हैं कि किस सीट में कितनी सीटें खाली हैं। अगर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो उसमें भी 2 सीट्स खाली हैं। एम्स जम्मू में 15 सीट्स खाली हैं। एम्स देवघर झारखंड में 12 सीट्स खाली हैं, जो कि पहला सेशन उनका चल रहा है। एम्स भोपाल में 4 सीट्स खाली हैं। एम्स नागपुर 1 सीट खाली है। एम्स भुवनेश्वर में भी 2 सीट खाली है, वो भी दोनों सीट एक ओबीसी का कैटेगरी का है और एक ओबीसी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है। एम्स भटिंडा में भी 5 सीट खाली है। जोधपुर एम्स में 2 सीट खाली है। एम्स बीबी नगर तेलंगाना में भी 4 सीट्स खाली हैं। एम्स गोरखपुर 9 सीट्स खाली हैं और एम्स जो है वो रायबरेली में 3 सीट्स खाली हैं। तो ये टोटल मिला के आपके पास 98 सीट्स हैं जहां पे आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अब बात यह आती है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शॉर्टलिस्टेड जो हुआ होगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से, उसका भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड हैं, अगर आप टॉप शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम वहां पे आया है और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको 10 तारीख तक जो है 10 तारीख तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है 4 बजे से पहले पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए क्वालिफिकेशन का, ठीक है ना। दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए क्लास 10th का मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी में हैं या एसटी कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो जो भी, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अगर होंगे तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, ये रखना जरूरी है। और 12th का पासिंग मार्कशीट भी जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा डिटेल जानकारी के लिए आपको एम्स के वेबसाइट पे विजिट करना है और वहां जाके आपको रेगुलरली अपडेट रखना है लास्ट अभी 13 तारीख तक। ध्यान रहे कंडीशन में आपको बता दूं कि 13 तारीख को 13 जनवरी को मॉपअप राउंड, जो स्ट्रे मॉपअप राउंड है वो 8:45 मतलब 8:45 से स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग से। तो आप लोग एकदम बिल्कुल
तैयार हो जाइए। और अलग अलग कॉलेज में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एम्स दिल्ली कंडक्ट कर रही है इस सारे मॉपअप राउंड को, मतलब दिल्ली में ही आपका मॉपअप राउंड होगा, स्ट्रे मॉपअप राउंड, और वहीं से आपको सारे कॉलेजेस अलॉट होंगे। जैसा आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, वहां पे आपका फिजिकल अपीयरेंस जरूरी होता है। यहाँ भी फिजिकल अपीयरेंस जरूरी होगा, लेकिन अलग अलग एम्स में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आराम से दिल्ली एम्स में ही जाना है, वहीं पे आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा और वहीं से सीट अलॉट होगा कि किस एम्स के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं तो आप अफसोस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अफसोस होगा। तो कम से कम आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और जरूर जाके अपने एडमिशन में जो है वो पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक अच्छा मौका है। एक बार आप देख लें कि क्या आपका नाम शॉर्टलिस्टेड हुआ है टॉप स्टूडेंट्स में। अगर हुआ है तो आप जरूर जाएं और उस सीट्स के लिए आप भी अपना फॉर्म भरें और देखें कि एग्जैक्टली मुझे सीट्स मिल सकती है कि नहीं, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शॉर्टलिस्ट होने जा रहा है टॉपर्स के, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि आपका मौका कहीं कम हो या कहीं ज़्यादा, वो वहाँ जाने से पता चलेगा। इसलिए कम से कम जरूर जाएं और जरूर जाके अपना काउंसलिंग करवाएं। हो सकता है आपको एम्स में एमबीबीएस करने का मौका 2020-21 सेशन से ही मिल जाए। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।